मसला है पुराना, जब से प्राइवेटाइज हुई के इलेक्ट्रिक तो किसी की नहीं सुनती। लेकिन अब इस मसले का हल किस तरह तलाश करें? कराची के अवाम पूछ रहे हैं कि भाई क्या है इस मसले का हल, नोटिस, खत, एहतजाज है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात पूरी कौम को पता है कि हमारे वज़ीर आज़म जिस चीज में भी नोटिस लेते हैं वो चीज पाकिस्तान से गुम हो जाती है या वो मिलती नहीं है कहीं पे। और अगर इस वक्त के हालात हम देखें, जो इस मुल्क के हालात चल रहे हैं, आपने स्पेशल के इलेक्ट्रिक की बात की, तो मैं भी इसी पे फोकस कि इस वक्त जो कराची के अवाम जिस मुश्किल से दो चार हैं, एक तरफ कोरोना, हमने दावा कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, घरों पे रहें, बाहर ना निकलें, और घरों पे रहें तो बिजली की लोड शेडिंग 20 घंटे, कहीं कहीं पर ये पता भी नहीं कि बिजली आती है या नहीं आती। अगर आप कराची के मज़ाफ़ात में थोड़ा बाहर चले जाएं, कराची के एक्सटर्नल एरियाज में चले जाएं, मलीर या वहाँ जो हमारे गांव हैं, वहाँ की अगर आप हालात पूछ हैं तो आपको ये लगेगा कि ये कराची में नहीं रहते बल्कि किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बिजली का कोई नामो निशान ही नहीं है, सड़क बनी हुई है, दूसरी चीजें हैं, गांव लगता है लेकिन पोल्स लगे हुए, वहाँ बिजली नहीं आती। बिजली की तो बड़ी हसरतों से देखा जाता है कि कभी आए। अगर बिजली आने पर सबसे बड़ा जुल्म ये है, मेरे हल्के में खुद इसका विक्टिम हूँ। वहाँ पे कल भी मैंने ये बात की है, वहाँ सीओ सेप्को से, सेप्को की बात भी आप कर लें, हैस्को की कर लें, हर जगह पे ये इलीगल बिलिंग वो वैसी बिलिंग जैसे आप 24 घंटे बिजली दे रहे हैं नॉन स्टॉप। अब आ जाते तो जिस तरह अभी मैंने मुझे नाम नहीं पता जो अभी आप जिनसे बात कर, सिद्दीकुल फारूक साहब हैं जी, नून लीग से। अच्छा, नून लीग से। देखिए, उन्होंने एक बात ठीक की कि चले कोई स्ट्रक्चर अच्छा हुआ, लोड शेडिंग तो होती आ रही थी, पहले भी हो रही थी, लेकिन वो ऐलानिया थी कि इतने घंटे लोड शेडिंग होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर दोबारा आप देख लें तो आपको सिंध के बहुत से ऐसे शहर नजर आएंगे जहाँ पे जो हाईएस्ट पेड डिविजन नहीं होता ये है कि अगर एक प्योर बिजनेस ही, अगर आप बिजनेस उसके फॉर्म पे देखें तो जहाँ से आपको अर्निंग हो रही है, जहाँ हो रही है, तो वहाँ पे अनस्टेबल है, क्योंकि वो आपको वैसे अब आप भी कह रहे हैं कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो हालात बहुत बेहतर थे, सिद्दीक साहब कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत थी तो हालात बहुत बेहतर थे। लेकिन मैं कराची की शहरी हूँ सर, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, मैंने अच्छे हालात के इलेक्ट्रिक के कभी नहीं देखे, मुझे नहीं याद पड़ता। अगर आप मुझे मेरी बात अगर आप पूरी नहीं होनी देंगी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिंध के कुछ असला कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं भी होती थी बिल्कुल। वो इस वजह से थी कि प्योरली एक बंदा चला रहा था जिसको ये पता था कि हमें बिजली देनी है, वी हैव टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू द पीपल ऑफ सिंध। अब इस वक्त सिंध में स्पेशली कराची की बात करेंगे, पहले तो मैं ये पूछूंगा आपके तवज्जुह से कि केईसी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, कौन है इसके पीछे जो इस वक्त तक केईसी की ये हालत बन गई है। अब आप अगर फंड्स की बात करें या फेडरल गवर्नमेंट कुछ करने जा रही है या उसने कुछ कराची के बारे में सोचा है जो उनसे काम सर, मैं तो ये बात कर ही नहीं रही ना सर, मैं तो ये बात कर ही नहीं रही। मेरा पहला सवाल ही आपसे ये था कि मसला नया नहीं है, मसला है पुराना, इसका हल किसके पास है? आपके दौर में भी लोड शेडिंग होती थी, नून लीग के दौर में भी लोड शेडिंग होती थी और अभी भी हो रही है। हल हमारे पास है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हवा का पावर प्रोजेक्ट है वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है और वो बिजली फैसलाबाद ग्रिड में जा रही है। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये बिजली सिंध को ही दी जाए, फैसलाबाद ग्रिड में ना जाए, और सिंध हमारे कराची का शहर है, हमारा दूसरे अजला है, वो अगर इस बिजली से जो है फायदा मंद हो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ये तो शोर मचाना शुरू करती है कि सिंध गवर्नमेंट को हमारे हर काम में टांग अड़ानी है, सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ मिलकर काम नहीं करना है, सिंध गवर्नमेंट में ये हो रहा है। उनको देखिए, हमारी बिजली अपनी है, सिंध की है। अगर सिंध की बिजली पे सबसे पहला हिस्सा गैस हमारा है, कितना 72% हम गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गैस की भी लोड शेडिंग होती है, हमारे पास मौजूद है। अगर फेडरल गवर्नमेंट थोड़ा सोचे कि सिंध में आप वाला तो सियासत से ये सोचें कि यहाँ ये कराची को आपका बिजनेस हब है जो आपको जितने टैक्सेस कमा के दे रहा है, सिंध का सूबा जो प्रोवाइड कर रहा है, एटलीस्ट वहाँ के लोगों। अच्छा सर, एक सवाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वाकई वफाक कभी नहीं सोचता। जब नून लीग की वफाक में हुकूमत थी तो क्या नून लीग ने सुनी थी आपकी ये बातें? देखिए, नून लीग की बात अगर आप करेंगी तो नून लीग की हुकूमत चली गई, उसमें जो बातें हुई, जो बातें की गई, सबकी उस पर बिजली नहीं थी, हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा है, जो बिजली प्रोवाइड कर रहा है और अर्न कर रहा है। सबसे बड़ी जुल्म की तो बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट को कमाई में इंक्वायरी शुरू हो गई है, चीफ मिनिस्टर से बार बार पूछा जा रहा है
इसको आप क्या कहेंगी? चले साथ रहिएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत ज़ाहिर वफाकी हुकूमत जो है वो ज़रा बैठ जाए आप लोगों के साथ और बातचीत कर ले। ये ज़रा अलमिया है हमारा कि बहुत डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, खासतौर पर सिंध और वफाक के दरमियान तो बहुत डिस्टेंस है। सिद्दीक साहब आप मुझे हल की जानिब लेकर जा रहे थे, ज़रा बताइएगा क्या हल क्या है इसका, कोई है हल? आपको बात मुझे कंप्लीट करने दें। मैं सिर्फ बिल्कुल कहता हूं पहली बात में थोड़ा सा सर आपका पॉइंट आया सर, मैं आती हूँ आपकी जानिब। सिद्दीक साहब को ही मौका दें। जी सिद्दीक साहब, हमारे दौर में 11 से 12,000, पीटीआई नहीं कुछ और लोग 11,000 कहते हैं, लेकिन पीटीआई के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बताया कि हमारे दौर में 12,000 मेगावाट बिजली नई मजीद पैदा हुई। इसके साथ हमने सूबों को भी इख्तियार दे दिया कि वो भी बिजली जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाइए के इलेक्ट्रिक पर, देखिए उनका मसला अगर तो वो बनाते हैं फर्नेस ऑयल से, तो फर्नेस ऑयल की सप्लाई होनी चाहिए। उनके जो बिल अगर देने हैं गवर्नमेंट ने और इदारों ने वो अदा कर दें। दूसरी बात, अगर ट्रांसमिशन लाइंस का मसला है वो हल होना चाहिए। अगर बिजली की चोरी का मसला है वो हल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। अगर वो उन्हें काम नहीं करना आता, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को फर्ज कीजिए या कोई और बात है तो भाई इंक्वायरी करके देख लें मसाइल हैं कहाँ। देखें ना, जब आपने ये कहा 20 घंटे की लोड शेडिंग से अगर घंटे 2 घंटे पे आ गई 4 साल में, तो ये कामयाबी है ना। उसके बाद अब लोड शेडिंग बढ़ गई, अभी कहते हैं जी हमारे पास बिजली भी वाफर है। भाई तो आप बिजली दो, लेकिन ये मेरा ख्याल है सच नहीं बोल रहे। तो के इलेक्ट्रिक का मामला बैठ जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, उनके साथ वहां बैठें, बैठ के पहले तो मसला हल करने की कोशिश करें, बजाय इल्जामात लगाने के और जिम्मेदारियां जो है अपने सर से उठाकर दूसरी तरफ डालने के। कराची के लोगों को बिजली मिलनी चाहिए और इसका हल कोई नामुमकिन नहीं, आसान है, लेकिन मिल बैठकर निकालना चाहिए। तौर पर बैठकर इसका मसला हल करें। राइट, इसको पार्टीबाजी की नजर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है और मसला यही है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आवाम का, उसको मिल बैठ के हल तो कोई तलाश नहीं करता। अलबत्ता एक दूसरे पर इल्जामात जरूर लगाए जाते हैं। लगारी साहब ऐसा ही है कि जब भी कोई मसला आता है, खासतौर पर कराची तो बेचारा लावारिस है, कोई सुनता ही नहीं है इसके मसले वहीं के वहीं रहते हैं, इल्जाम तलाशियां हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा है। हम तो शुरू दिन से करते हैं बात कि जबकि इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया जिस साल 11 अरब रुपए में, वो जो है उतनी ही रकम उसी साल पूल की गई सब्सिडी देकर, उसको तो कुछ नहीं देना पड़ा ना, उसके पास चली गई रकम। फिर उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ पर, जो हमारा सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारे पास कॉपर के केबल्स थे और वो सारे कॉपर के केबल्स निकाल दिए गए और उसकी जगह पर इन्होंने दूसरे लगा दिए और लो क्वालिटी के, जिसके अंदर आपका ज़्यादा नुकसान भी होता है और वहाँ पर जानी नुकसान के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। और दूसरा उनने ये ट्रांसफ़र कर दिया। इससे उन्होंने बड़े पैमाने पर ये जो उनको मिला है तांबा यहाँ से और जो उठाकर वो लेकर गए और जितनी उन्होंने कमाई की है उसका तो कोई हिसाब नहीं है। बिल्कुल हिसाब आप उसकी बात नहीं करते। फिर ये सालाना 26 अरब रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बताया है। अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो यार लगाएं भी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।